नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात इस पर होगी कि राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे में जो कुछ कहा है उसको लेकर बीजेपी से लेकर अब उपराष्ट्रपति तक ने हमला किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन अपने लंदन दौरे में दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा कि देश की संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा वहां पर कि मैं देश की यूनिवर्सिटी में तो नहीं बोल सकता, इसलिए यहां पर मैं बोल रहा हूं। क्या उनके आरोपों में दम है? बिना नाम लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कह दिया है कि अगर राहुल ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं। अब सवाल यही कि इस पूरे मामले में क्या राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर संवैधानिक पद का दुरुपयोग हो रहा है, या फिर हो रही है सियासत सिर्फ राजनीति साधने के लिए। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद लोग, हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एक किताब लॉन्च करने पहुंचे तो बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया और कांग्रेस नेता के उस बयान को देश का अपमान बताया जिसमें उन्होंने संसद में माइक बंद किए जाने का आरोप लगाया था। The world is applauding our historic accomplishments and functional, vibrant democracy. Some amongst us, including parliamentarians, in overdrive, are engaged in thoughtless, unfair denigration of our well-nurtured democratic values. आपको याद होगा कि हाल ही में राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक के बाद एक सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप। राहुल के आरोप को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पहले ही बेबुनियाद बता चुके हैं और अब सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की। उपराष्ट्रपति धनखड़ दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह की मुंडक उपनिषद पर आधारित एक किताब के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो ऐसी ताकतों को बेनकाब करें और उन्हें विफल करें। उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। जयराम रमेश ने बयान जारी किया और कहा, राज्यसभा के सभापति यद्यपि सभी के लिए अंपायर, रेफरी, मित्र और मार्गदर्शक हैं, वो किसी सत्ता पक्ष के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकते। इतिहास इस आधार पर परख नहीं सकता कि नेताओं ने किस जोश के साथ अपनी पार्टी का बचाव किया, बल्कि इस आधार पर करता है कि उन्होंने लोगों की सेवा करते हुए किस गरिमा के साथ अपना कर्तव्य निभाया। सभापति का या सभाध्यक्ष का ये रोल होता है कि बुलाकर बात करें अगर आपको लगता है कि किसी विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है। और ये धनखड़ साहब इसमें क्यों कूद पड़े मुझे नहीं समझ में आता। हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जब हम बात कहते हैं कि संसद में हम लोगों को बोला नहीं दिया जाता है तो हम इन बातों का उल्लेख करते हैं कि जिन विषयों पे हम चाहते हैं चर्चा हो, सरकार उन विषयों को नहीं मानती है। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का, भारत को तोड़ने का और ये जहर फैलाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी सोच क्यों? ये कौन से अपने विदेशी मित्रों के लिए ये भाषा का उपयोग किया जा रहा है? राहुल गांधी बार बार सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने बार बार कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। उनके आरोपों पर बीजेपी और सरकार लगातार पलटवार भी करती रही है। लेकिन उपराष्ट्रपति का हमला हैरान करने वाला है और हामिद अंसारी की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही सरकार पर निशाना साधा था और देश के मुसलमानों को असुरक्षित बताया था। आज तक